आशीष श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ सीधे लखनऊ से। मीर फरीद हमारे साथ जुड़ गए हैं, आशुतोष हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले आशीष, आपका रुख करते हुए, क्योंकि लखनऊ अब केंद्र बन गया है। डॉक्टर शाहीन एक अहम किरदार के तौर पर इस मॉड्यूल से जुड़ी हुई थी, ये बात भी अब साफ हो गई है। आगे किस तरीके की वहां पर गिरफ्तारियां संभव है? क्या लखनऊ पुलिस साझा ऑपरेशन कोई चला सकती है, जिस तरह का कोम्बिंग ऑपरेशन और छापेमारी इस वक्त शोपियां और जम्मू कश्मीर में चल रही है? बिल्कुल नया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लखनऊ जो केंद्र बना है वो डॉक्टर ये दो नाम ऐसे हैं के जिन्होंने बाद पूरा में नेटवर्क तैयार कर रखा था, और यही डॉक्टर जो व्हाइट कॉलर टेरर है, जिसका नाम दिया सुरक्षा एजेंसियों ने, इन्हीं दो ने पूरा नेटवर्क कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है फरीदाबाद को। इसी वजह से एटीएस चाहे जम्मू से आई हो और यूपी की लगातार छापेमारी कर रही है। कल भी छापेमारी की थी, आज भी छापेमारी कर रही है, और इस दौरान उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह पर लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। यहाँ तक आपको हम बताएं कि जो परवेज है डॉक्टर, उसके यहाँ से तो कई तरीके के मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, जो कीपैड मोबाइल से जिनसे वो सर्विलांस करता था, जिससे वह नेटवर्क में बात करता था लोगों से। ठीक है, इस तरीके मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि साजिश बड़ी थी। वो तो एक पोस्टर ने पूरी साजिश की पोल खोल दी, वरना 3000 किलो विस्फोटक से क्या होता कोई नहीं जानता। 19 अक्टूबर को एक आतंकी पोस्टर की जांच करते हुए जांच एजेंसियों ने कश्मीर के नौगाम में एक मौलवी तक पहुंची। उसके बाद पूछताछ में डॉक्टर मॉड्यूल का खुलासा हुआ, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी हुई, तो वो इसी कड़ी में आगे बढ़ते गए। मीर फरीद मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मीर, अगर वो पोस्टर ना लगा होता तो शायद इस तरीके से कड़ियां ना खुली होती और एक और बड़े आतंकी धमाके या फिर हम कहें कि सीरियल ब्लास्ट को अंजाम दे सकता था ये मॉड्यूल। जी बिल्कुल। 19 अक्टूबर के आसपास पुलिस ने ये पोस्टर देखे। बनपुरा इलाका है श्रीनगर का, नौगाम आउटस्कर्ट्स में, और पहले तो उनको लगा कि शायद ये लोकलाइज्ड कोई टेरर प्रोपेगेंडा है और उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लिया गया। लेकिन जब उसकी छानबीन हुई, कुछ लड़कों को जो है उठाया गया जिन्होंने पेस्ट किए थे, तो उन्होंने इशारा दिखाया मौलवी इरफान की तरफ। मस्जिद अली है जो नाइकबाग इलाका है नौगाम का, वहां पिछले 6 साल से वो इमाम का काम कर रहे थे। पूरे हफ्ते वहीं होते थे, लेकिन 2 दिन जो है शोपियन अपने घर जाते थे। तो जब पुलिस ने मौलवी को उठाया और उसकी क्वेश्चनिंग हुई, तो उसके बाद इस पूरी कॉन्स्पिरेसी की जो संजीदगी, जो उसका सीरियसनेस है, वो पुलिस को पता चला। और फिर डॉक्टर्स का नाम आया, फिर एक के बाद एक जो है कड़ियां खुलती गई और पता चला कि कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। अभी अगर आप जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो न सिर्फ इस कॉन्स्पिरेसी पे इसकी तो एक डेडिकेटेड टीम जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन ये देखने के लिए कि कहीं ऐसे और व्हाइट कॉलर्ड मॉड्यूल तो नहीं है, कहीं ऐसे जैश और बाकी तंजीमों के मॉड्यूल और तो नहीं सक्रिय हैं। तो पूरे कश्मीर में अभी एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन चल रहा है। तकरीबन 500 से 600 के आसपास जगहों पे रेड हुए हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट घाटी के, चाहे दक्षिणी कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो, सेंट्रल कश्मीर, वहां छापेमारी चल रही है। और मंशा जम्मू कश्मीर पुलिस की है कि जो लोग, अगर कोई पुराना टेरर सस्पेक्ट है, जमाते इस्लामी का कोई एलिमेंट है जो पहले सबवर्सिव एक्टिविटी में था, अभी दोबारा कहीं वो दोबारा जुड़ तो नहीं गया, रिसाइकल तो नहीं हुआ है, कहीं कोई ऐसा सुराग मिले ताकि ऐसे मॉड्यूल अगर और है तो उनको भी बस्ट किया जाए। तो अब ये सिर्फ इस केस तक महदूद नहीं रहा है, बल्कि बाकी जो केस है या बाकी जो खंगालने की कोशिश है वो भी जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है। तो बहुत बड़े पैमाने का ऑपरेशन है और आने वाले दिनों में और ज्यादा इंटेंसिफाई होगा। लेकिन इस ऑपरेशन की लीड्स भी अलग अलग हो रही हैं। जो ये फरीदाबाद कंट्रोवर्सी है या ये मैं कहूँ कॉन्स्पिरेसी है, इसमें भी आए घंटे नई रेवल्यूशन और नए जो है लोग डिटेन किए जा रहे हैं। जी ठीक है। इस बीच दिल्ली से सटे फरीदाबाद के उस यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर भी जांच एजेंसियों की निगाहें टिकी हुई हैं। वहां डॉक्टर उमर के साथियों के साथ वहां के स्टाफ से लेकर वीसी तक से सवाल जवाब हो रहे हैं। आतंक का डॉक्टर मॉड्यूल यहीं से है। आशुतोष मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, क्या संभावना है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में जांच और तमाम पहलुओं पर पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, इसे एक टेरर का गढ़ घोषित करके ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए? देखिए, ये जो तमाम सारे लोग थे ये यहाँ के फैकल्टी थे,
लेकिन ये जो टेरर कॉलेज बना रखा था, टेरर फैकल्टी थी, उसमें कम से कम दो जो महत्वपूर्ण चेहरे हैं, जैसे डॉक्टर उमर हो गया, वो तो इस फैकल्टी का एचओडी निकला, डॉक्टर मुजम्मिल, दो नाम। शाहीन यहां नहीं पढ़ाती थी, लेकिन शाहीन का जो रुख था वो कम से कम इसी तरह का था कि टेलीग्राम पे और अलग अलग ग्रुप में चैट बना करके इन लोगों से बातचीत होती थी। आज सुबह से मैं गिनती नहीं कर सकता कि पुलिस और एनफोर्समेंट एजेंसियां जो हैं उनकी कितनी गाड़ियां अंदर गई होंगी, कितनी बाहर आई होंगी और कितने चक्कर लगाए होंगे। पूरे विश्वविद्यालय की परिधि के कम से कम 4 से 5 चक्कर लगाए गए ये देखने के लिए, इन एंड आउट, एग्जिट, एंट्रेंस। ये बात सही है कि यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, चाहे फैकल्टी के लोग हों चाहे जो बच्चे हों, ज्यादा उनका बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता, बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं होता, यूनिवर्सिटी के अपने रूल होते हैं। अब एक करोड़ रुपए की फीस देकर के एमबीबीएस पढ़ने जो यहाँ पर आएगा तो उन बच्चों का बाहरी दुनिया से संपर्क ना के बराबर होता है। फैकल्टी में उम्र के बारे में पता चला कि वो यहीं जिस गांव में ये कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ से 2 किलोमीटर के रेडियस में उसने एक और मकान भी किराए पर ले रखा था। हालांकि ये भी जानकारी आई कि जो गाड़ी I-20 थी वो यहाँ पर पार्क करके रखी गई, लेकिन फरीदाबाद पुलिस का कहना है कि नहीं, अभी तक ऐसी कोई जानकारी तथ्यात्मक नहीं है कि वो गाड़ी यहीं पार्क करके रखी गई। तो फिर वो गाड़ी आई कहां रखी गई, कहां से क्या जो केमिकल प्रोसेस किया गया था अमोनियम नाइट्रेट के साथ वो यहां किया गया। हमारे पास थोड़ी देर पहले औपचारिक जानकारी, औपचारिक बयान भेजा गया यूनिवर्सिटी की ओर से, जिसमें उन्होंने कहा हमारी लेबोरेटरी का किसी भी तरह के केमिकल कंपाउंड कंपोजिशन बनाने में इस्तेमाल नहीं किया गया। जानकारी ये भी सूत्रों से मिली है कि जितनी भी पुलिसिंग एजेंसियां गई हैं, चाहे दिल्ली पुलिस की एटीएफ की स्पेशल सेल हो या फिर हरियाणा पुलिस की एसटीएफ हो, ये तमाम एजेंसियां उन लेबोरेटरीज का चक्कर लगा चुकी हैं, मुआयना हो चुका है, फॉरेंसिक टीमें भी लगातार दौरा कर चुकी हैं। अभी तक कुछ उनको सब्सटेंशियल मिला है या आगे की जांच में पता चलेगा। लेकिन अब ये केंद्र है, एक तरफ कश्मीर, एक तरफ लखनऊ और अब फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी। पूछताछ अभी भी 8 लोग, जो 6 लोग हिरासत में, उनसे भी पूछताछ की जा रही है, ये देखने के लिए कि अगर उमर और मुजम्मिल थे, क्या उनके आगे ये कड़ियां और लोगों तक जुड़ती हैं, क्या इसमें और भी फैकल्टी शामिल है या और भी बच्चे भी शामिल हैं, जो वो छात्र जो यहाँ एमबीबीएस पढ़ रहे थे, क्या ये सिलसिला आगे था? और अगर ऐसा था तो कड़ी में एक बड़ा हमला जो हमने दिल्ली में देखा था, क्या इसके तार आगे तक षड्यंत्र की हैं? उसे रोकना जरूरी है। इसीलिए जो हलचल हमें वो बहुत ज्यादा आज सुबह से यहाँ देख रहे हैं। इस बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, वो स्टेटमेंट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि लगातार इसे अब टेरर फैक्ट्री कहा जा रहा है। जिस तरीके से गिरफ्तारियां वहां पर प्रोफेसर्स की हुई हैं और जो डिपार्टमेंट का हेड था उसकी हुई है, तो अल फलाह यूनिवर्सिटी का बयान सुनिए। फरीदाबाद मॉड्यूल से कोई लेना देना नहीं है, ये यूनिवर्सिटी ने अपने बचाव में कहा है। कैंपस प्रयोगशाला का गलत इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये बयान में कहा गया है। सिर्फ एमबीबीएस ट्रेनिंग के लिए लैब का इस्तेमाल हो रहा था, ये भी स्पष्टीकरण अल फलाह यूनिवर्सिटी की ओर से आया है। जिस कार का इस्तेमाल आशुतोष किया गया, वो 11 दिन तक यहां पर कार पार्क थी। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या उसी समय कार में विस्फोटक थे और अन्य तरह के ऐसे पदार्थ जो नहीं होने चाहिए थे और यूनिवर्सिटी की जानकारी में थे, उसके बावजूद ये सब कुछ हो रहा था और यूनिवर्सिटी ने आंखें बंद कर रखी थी? अब संदेह तो उठेगा ही ना, सवाल भी पूछे जाएंगे। बिल्कुल उठेगा। यहां तक कि डॉक्टर उमर के बारे में यह भी पता चला कि जब वो अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज में काम करता था, अक्सर लापरवाह होता था। उसकी लापरवाही के चलते एक मरीज की मौत हो गई थी और तब उसे वहां से निकाला गया था 2024 में, कश्मीर छोड़ने के पहले, और तब वो यहां आया था। आप अगर किसी को फैकल्टी रखते हैं, डॉक्टर है, जो डॉक्टर फैकल्टी है, जो यहां पर पढ़ा रहे हैं लोगों, क्या आपने उनका बेसिक बैकग्राउंड चेक नहीं कराया था? खैर, ये तो बात है उनके पुराने समय की। जहां तक गाड़ी रखने की बात है, फरीदाबाद पुलिस की ओर से एक बयान जरूर आया है। वो कह रहे हैं कि अभी तक हमारी जानकारी के मुकाबले ऐसी कोई तथ्य नहीं मिले हैं कि वो I-20 इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में रखी गई थी। और अगर ये बयान फरीदाबाद पुलिस का है तो ये और चिंता का विषय बन जाती है कि एक गाड़ी कहां रखी गई थी जहां पर उसमें एक्सप्लोजिव लोड किया गया। एक एक्सप्लोजिव लैडन कार जो राजधानी तक पहुंच जाती है, वो तैयारी उस तरह की क्या सिर्फ एक गाड़ी के साथ थी? क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल तो पुलिस की गिरफ्त में आ गया, उमर जो था वो संभवतः वो शायद उस धमाके में मारा गया हो, जो डीएनए के बाद पता चलेगा। इसीलिए रफ्तार में तेजी है कि इन कड़ियों में कहीं कोई और नाम मिसिंग तो नहीं है, कहीं कोई और गाड़ियां मिसिंग तो नहीं है। रोकेंगे आपको यहाँ पर। इस बीच दिल्ली ब्लास्ट मामले में लगातार छापेमारी और धरपकड़ जारी है। 3 राज्यों में बड़ा एक्शन हुआ है। कुलगाम जिले में 200 से ज्यादा जगहों पर जमात इस्लामी के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। महाराष्ट्र के ठाणे में मुंब्रा से एक प्रोफेसर को उठाया गया है। उधर फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टर परवेज को हिरासत में लेने के बाद कई अहम बरामदगियां हुई हैं। आपको अब एक एक खबर विस्तार से दिखा देते हैं। और इस बीच ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली और अन्य जगहों की, जहां पर इस वक्त छापेमारी चल रही है, जिसमें कुलगाम, लखनऊ और मुंब्रा शामिल हैं। और इसी तरीके से डॉक्टर्स की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त सामने आई है जो इस मॉड्यूल
में अपने निर्देशों के तहत काम कर रही थी। मुंब्रा में फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा शख्स हिरासत में लिया गया है। श्रीनगर में डॉक्टर तजम्मुल मलिक हिरासत में लिया गया है। वहीं जमात के कई ठिकानों पर शोपियां में छापेमारी की गई है। फरीदाबाद में उमर को कार दिलवाने वाला इस वक्त हिरासत में है। वहीं कुलगाम में जमाते इस्लामी के 200 ठिकानों पर छापेमारी हुई। मीर फरीद मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मीर, कुलगाम और शोपियां, क्या ये वो दो अहम जगह माने जहां पर इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई सबसे ज्यादा तेज है? जी बिल्कुल, दक्षिणी कश्मीर हमेशा स्कैनर पे रहता है। दक्षिणी कश्मीर एक फर्टाइल ग्राउंड था एक जमाने में, चाहे जैश लश्कर या स्टोन पेल्टिंग की बात करें, लेकिन पिछले 2-3 साल से शांति थी और अब फिर एक बार पुलवामा का नाम खबरों में हर एक गलत वजह से आ रहा है, खासकर जो डॉक्टर मॉड्यूल पकड़ा गया है। और उसके बाद दक्षिणी कश्मीर, चाहे अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, शोपियन, ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट, खासकर कुलगाम और शोपियन में बहुत जबरदस्त पुलिस की कार्रवाई चल रही है। पूरी घाटी की बात करें तो तकरीबन 900 लोगों को डिटेन किया गया है, कुछ को छोड़ा गया है, कुछ अभी भी जो है हिरासत में है। सस्पिशन है क्योंकि एक्स जेईआई जमात इस्लामी का कार्डर था या फिर ओजीडब्ल्यू या उससे पहले सबवर्सिव एक्टिविटीज, एंटी नेशनल एक्टिविटीज में पिछले जमाने में यानी कि पिछले सालों में जो वो एक्टिव थे। तो पुलिस ये देख रही है कि कहीं दोबारा तो नहीं ये रीएक्टिवेट हो गए हैं और इन्हीं लोगों को शक की बुनियाद पे सवाल जवाब के लिए उठाया गया है। तो ये प्रक्रिया जो है चलती रहती है, डायनामिक नंबर्स हैं और आने वाले समय में जैसे मैंने कहा कि बाकी जो जिले हैं वहां भी कार्रवाई होगी और ऐसे ही जो है सस्पेक्ट्स को उठाया जाएगा। तो ये नंबर जो है काफी ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन आपकी बात सही है, दक्षिणी कश्मीर ज्यादा फोकस में है क्योंकि जो ये सारे तार जो ये ब्लास्ट हुआ है, जो ये कॉन्स्पिरेसी है, उसके पुलवामा और शोपियन में जुड़े दिखते हैं। तो इसीलिए वहां की जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, पुलिस या बाकी लोग हैं, वो ज्यादा सक्रिय हैं और हर रोज वहां जो है ऐसे रेड चल रहे हैं। जी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।